नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूँ। टॉपिक का नाम है स्पेस करंट अफेयर्स 2026। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, आपके लिए आज ये टॉपिक जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टॉपिक में से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं। आपके सभी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। बेस्ट रिजल्ट के लिए ये पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। और मैंने क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना खुद से फ्रेम करी है, बिल्कुल सिंपल, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के जो आंसर है ना वीडियो में ही याद हो जाए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और आपने ये कंटेंट देख ही लिया किस प्रकार का कंटेंट मैंने आपके लिए रखा हुआ है अपनी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में मिशन आगमन या बोल सकते हो मिशन अराइवल के तहत भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 किसने लॉन्च किया है? तो भारत का जो पहला निजी रॉकेट है विक्रम-1, इसे किसने लॉन्च किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, 18 जुलाई 2026 को हैदराबाद स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने मिशन आगमन यानी कि मिशन अराइवल के तहत भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च करके इतिहास रच दिया है। यह लॉन्चिंग इसरो के सहयोग से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से की गई है। यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है जो उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में भारत ने इसरो के आगामी वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान-1 के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वीडन। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और स्वीडन का राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी एसएनएसए के बीच एमओयू हुआ है। इस समझौते के तहत स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स द्वारा विकसित विंसियन न्यूट्रल्स एनालाइज़र नामक उपकरण को इस मिशन के पेलोड में शामिल किया गया है। ध्यान रखना है, VNA क्या फुल फॉर्म है इसका? विंसियन न्यूट्रल्स एनालाइज़र नामक उपकरण को इस मिशन के पेलोड में शामिल किया जाएगा। यह शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सौर हवाओं की परस्पर क्रिया का अध्ययन करेगा। शुक्रयान-1 मिशन जो है, इसरो ने इसे 2028 में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने किसके सहयोग से स्माइल मिशन लॉन्च किया है? तो देखिए, स्माइल मिशन को लॉन्च किया है CAS चीन ने। यह आपने ध्यान रखना है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने CAS जो कि चाइना की स्पेस एजेंसी है, इसके सहयोग से स्माइल मिशन लॉन्च किया है। स्माइल का फुल फॉर्म है सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर आइनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर मिशन। इसे फ्रेंच गुयाना स्थित यूरोप के स्पेस पोर्ट से वेगा सी रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। यह मिशन सूर्य से आने वाली आवेशित और हवाओं और पृथ्वी के सुरक्षात्मक चुंबकीय कवच के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन करेगा। मिशन की अवधि कितनी है? 3 वर्ष मिशन की अवधि है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में किस देश ने शेंजाओ 2-3 अंतरिक्ष यान से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अपने त्यांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन देश ने। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे शेंजाओ 2-3 मिशन के बारे में। शेंजाओ 2-3 मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री सवार हैं और वह कौन कौन हैं? मिशन कमांडर झू यांगजू, चालक दल के सदस्य जांग जियुआन और चालक दल के सदस्य ही हैं लाई या यिंग। यह मिशन ऐतिहासिक है क्योंकि लाई का यिंग हांगकांग की पहली अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। प्रक्षेपण की आप बात करेंगे, इसे लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट की मदद से कक्षा में स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नासा ने आगामी 2027 आर्टेमिस 3 मिशन के लिए मिशन कमांडर किसे नामित किया है? तो देखिए, आर्टेमिस 3 मिशन के लिए मिशन कमांडर ये नामित किया गया है रैंडी ब्रेसनिक को। ये नाम आपको ध्यान रखना है। नासा ने अपने 2027 मिशन के लिए आर्टेमिस 3 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। कौन कौन है? रैंडी ब्रेसनिक जो कि हैं कमांडर, नासा से संबंधित है। लूका परमिटानो पायलट हैं ये। आंद्रे डगलस और फ्रैंक रूबियो। ये आपको ध्यान रखना है। आर्टेमिस 3 मिशन की बात करेंगे, इस मिशन को 2027 के अंत में लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ओरियन अंतरिक्ष यान और वाणिज्यिक मानव लैंडिंग प्रणालियों के बीच रेंडेजेवस तथा डॉकिंग
प्रक्रियाओं का परीक्षण करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2027 में किस देश ने अपना पहला सोलर वन नामक अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सक्रिय किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, सोलर वन का फुल फॉर्म है स्पेस वेदर ऑब्जर्वेशन एट L1 टू एडवांस रेडीनेस 1। यह उपग्रह सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु 1 पर स्थित है। इसका प्रमुख उद्देश्य सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम की निरंतर निगरानी करना तथा सौर तूफानों की पूर्व चेतावनी प्रदान करना है। 24 सितंबर 2025 को इसको लॉन्च किया गया रॉकेट फॉल्कन 9 जो कि है स्पेसएक्स का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में भारत और जापान के शोधकर्ताओं ने ग्रेप्स 3 दूरबीन का उपयोग करके सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र अध्ययन किया है। यह दूरबीन कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी तमिलनाडु के ऊटी में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भारत और जापान के शोधकर्ताओं ने ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप का उपयोग करके 22 वर्षों के डेटा का विश्लेषण किया है। उन्होंने इस अध्ययन में पाया कि ऊपरी वायुमंडल का तापमान और सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र म्यूऑन कणों को गहराई से प्रभावित करते हैं, जिससे अंतरिक्ष के मौसम और जलवायु को वास्तविक समय में समझने में मदद मिलती है। ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप क्या है इसके बारे में जानेंगे। ग्रेप्स 3 का फुल फॉर्म है गामा रे एस्ट्रोनॉमी PEV एनर्जीज फेज 3। ग्रेप्स 3 एक उन्नत खगोलीय वेधशाला है जिसे ब्रह्मांडीय किरणों की उत्पत्ति, त्वरण और प्रसारण का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है। स्थान कौन सा? ऊटी, तमिलनाडु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। उपग्रह डेटा के माध्यम से वैश्विक जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES किस वर्ष तृष्णा उपग्रह लॉन्च करेंगे? तो देखिए, तृष्णा उपग्रह जो है ये भारत और फ्रांस मिलकर करेंगे। किस वर्ष? आंसर ऑप्शन ए 2027 में। तृष्णा का फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। इसका प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक स्तर पर खाद्य और जल सुरक्षा को मजबूत करना है। इस उपग्रह में 2 मुख्य उपकरण शामिल हैं। पहला है TIR यानी कि थर्मल इंफ्रारेड पेलोड। इसे फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES द्वारा विकसित किया गया है, जो तापमान का सटीक मानचित्रण करेगा। दूसरा है VNIR SWIR पेलोड। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा तैयार किया गया है, जो सतह के परावर्तन को मापेगा। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के निदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो निदेशक हैं वो बने हैं उपेंद्र P राजीव। ऑप्शन सी सही होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की यहाँ पे बात होगी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की शुरुआत 1962 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में हुई थी। स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई थी। इसरो के अंतर्गत ये कार्य करता है। हेडक्वार्टर केरल के तिरुवनंतपुरम में है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में भारत ने किस राज्य में स्थित उंडावली हेलीपोर्ट पर देश की पहली प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ये आपने ध्यान रखना है। प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस सैटेलाइट आधारित लैंडिंग तकनीक भारत की अपनी उपग्रह आधारित प्रणाली गगन का उपयोग करती है। अगर हम बात करें ये जो पिंस तकनीक है, PINS तकनीक है, ये है क्या? पॉइंट इन स्पेस तकनीक जो ये है क्या? पॉइंट इन स्पेस एक ऐसी आधुनिक नेविगेशन प्रक्रिया है जो हेलीकॉप्टरों को खराब मौसम, भारी बारिश, कोहरे या कम दृश्यता के दौरान भी किसी भी चुनिंदा स्थान पर सटीकता और सुरक्षा के साथ लैंड करने में मदद करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल नक्शा बनाने के लिए 10 वर्षीय लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम्स मिशन किस देश में स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चिली। यह आपको ध्यान रखना है। यह 10 वर्षीय खगोलीय सर्वेक्षण चिली के कोकिम्बो क्षेत्र में सैरो पाचेन पर्वत की चोटी पर स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला से संचालित किया जा रहा है। इस वेधशाला में 3200 मेगापिक्सल का दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगा हुआ है। उद्देश्य की बात करेंगे, लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम का मुख्य लक्ष्य ब्रह्मांड का अब तक का सबसे विस्तृत डिजिटल नक्शा तैयार करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स सॉल्व
के ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर का पहला सफल जमीनी परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, यहाँ पे जो वर्ड है सॉल्व, इसका फुल फॉर्म है सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स। सॉल्व रॉकेट को एक विशेष परीक्षण मंच के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य अलग अलग उड़ान परिस्थितियों में गगनयान के क्रू मॉड्यूल की पैराशूट आधारित मंदी प्रणाली का सुरक्षित परीक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibooks.pdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट चाहिए, करंट अफेयर्स नोट चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन किस अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी सोयूज़ MS-29। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय अमेरिकी मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस के सोयूज़ MS-29 अंतरिक्ष यान से कजाकिस्तान के बेकोनूर कॉस्मोड्रोम से उड़ान भरेंगे। इस अभियान में उनके साथ 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकीना भी शामिल होंगे। इस 8 महीने लंबे मिशन के दौरान वह मुख्य रूप से स्पेस मेडिसिन पर शोध करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में इसरो ने आगामी LVM-3M7 मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किस केंद्र में किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसरो नोदन परिसर महेंद्रगिरी। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। इसरो ने महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रणोदन परिसर में LVM-3M7 मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान स्वीकृत परीक्षण किया। इस परीक्षण में पहली बार नोजल सुरक्षा प्रणाली का उपयोग किया गया, जिससे पूर्ण क्षेत्रफल अनुपात 100 वाले नोजल का समुद्र तल पर परीक्षण संभव हो सका है। नेक्स्ट है, स्पेसएक्स ने दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संचालित उपग्रह बोहर किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉल्कन 9। ये आपको ध्यान रखना है। बोहर का फुल फॉर्म क्या है? बीटा वोल्टाइक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी। यह विश्व का पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संचालित उपग्रह है। इसे स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। मिशन का नाम है यह ट्रांसपोर्टर 17 राइट शेयर मिशन का एक हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रायोगिक तौर पर दोबारा इस्तेमाल होने वाले RVX रॉकेट का पहला सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने अपने प्रायोगिक पुनः उपयोग योग्य रॉकेट रीयूजेबल व्हीकल एक्सपेरिमेंट RVX का पहला सफल परीक्षण किया है। इस रॉकेट ने 10 से 11 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी और लगभग 16 मीटर क्षैतिज रूप से स्थानांतरित हुआ है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस देश ने लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट का उपयोग करके पहली बार रॉकेट के बूस्टर को समुद्र में सुरक्षित उतारने का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। ये आपने ध्यान रखना है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। चीन ने लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट को दक्षिणी प्रांत हैनान से लॉन्च किया था। उड़ान भरने के करीब 6 मिनट बाद बूस्टर मुख्य रॉकेट से अलग हुआ और नियंत्रित तरीके से समुद्र में बने एक प्लेटफॉर्म पर उतर गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो तकनीक यूज़ हुई है वो हुई है नेट कैप्चर तकनीक। अन्य पारंपरिक वर्टिकल लैंडिंग के विपरीत चीन ने समुद्र में बनाए गए एक विशेष जाल का उपयोग करके बूस्टर को सुरक्षित रूप से रिकवर किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस देश ने सीमा की निरंतर निगरानी रखने के लिए हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स हैप्स परियोजना शुरू की है? तो देखिए हैप्स परियोजना शुरू करी है किसने? भारत ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे एएस हैप्स का फुल फॉर्म क्या है? एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। भारत ने एयरशिप आधारित हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। इसके तहत ऐसे आधुनिक एयरशिप बनाए जाएंगे जो ज़मीन से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में रहेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में स्पेस टेक स्टार्टअप HEX-20 ने स्पेसएक्स के किस मिशन के जरिए अपना दूसरा उपग्रह कोयो लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ट्रांसपोर्टर 17। यह आपने ध्यान रखना है। कोयो का फुल फॉर्म है काइनेटिक ऑप्टिकल यो ऑब्जर्वर। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप HEX-20 ने स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 17 मिशन के जरिए अपना दूसरा उपग्रह कोयो सफलतापूर्वक लॉन्च किया। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? फॉल्कन 9 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के पहले निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की ऑर्बिटल क्लास रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन 02 को किस रॉकेट के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्निबाण। यह आपको ध्यान रखना है। भारत ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के पहले ऑर्बिटल क्लास रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन का नाम मिशन 02 है। इसे चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा अपने अग्निबाण रॉकेट के साथ संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में पहली बार रॉकेट के स्टेज को नियंत्रित तरीके से समुद्र में उतारना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस एरोस्पेस कंपनी ने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के पुनः उपयोग के लिए प्रथम चरण बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लू ओरिजन। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। जेफ बेजोस के नेतृत्व वाली एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजन ने पहली बार अपने न्यू गैलेन रॉकेट के पुनः उपयोग किए गए प्रथम चरण बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है। इस पुनः उपयोग किए गए बूस्टर का नाम है नेवर टेल मी द ऑड्स है, जो प्रसिद्ध फिल्म स्टार वॉर्स का एक डायलॉग से प्रेरित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए AI आधारित प्रज्ञा या बोल सकते हो प्रज्ञा नामक एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी DRDO ने। यह आपको ध्यान रखना है। अप्रैल 2026 में DRDO के सचिव समीर वी कामत ने प्रज्ञा या बोल सकते हो प्रज्ञा सिस्टम को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने विकसित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा एजेंसियों को रियल टाइम निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और आतंकवादी व नक्सल विरोधी अभियानों में सहायता प्रदान करना है। और आप सभी ने मुझे कॉमेंट में ये बताना है कि प्रेजेंट में DRDO के जो नए अध्यक्ष या सचिव बने हैं वो कौन हैं। कमेंट में आप ज़रूर बताइए, बाकी आगे तो मैं आपको बता ही दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में चीन ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए पहली बार किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्रियों के चयन की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पाकिस्तान। डिटेल में बात करेंगे। चीन ने पहली बार अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए विदेशी नागरिकों को चुना है। इन दोनों के नाम है मोहम्मद जीशान अली और खुर्रम दाऊद। यह 2 पाकिस्तान अंतरिक्ष यात्री चीन के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिलकर वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोग करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। गैलेक्स आई ने किस रॉकेट से दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेसएक्स का फॉल्कन 9। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। ऑप्टोसार तकनीक की बात करेंगे। ये दुनिया का पहला उपग्रह है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रडार सेंसर की को एकीकृत करता है। यह उपग्रह लगभग 190 किलोग्राम का है। इस हाइब्रिड तकनीक के कारण यह उपग्रह किसी भी मौसम की स्थिति में और दिन रात दोनों समय उच्च रेजोल्यूशन वाली स्पष्ट तस्वीरें लेने में सक्षम है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के पहले एआई संचालित ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथ फाइंडर को किस अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिक्सल और सर्वम एआई। डिटेल में बात करेंगे, पाथ फाइंडर पिक्सल द्वारा सर्वम एआई के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है। पाथफाइंडर का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में ही डेटा का विश्लेषण करना है ताकि पृथ्वी पर कच्चा डेटा भेजने की बजाय सीधे निष्कर्ष भेजे जा सके, जिससे समय और ऊर्जा की बचत होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो भारत का पहला जो स्पेस टेक यूनिकॉर्न है ये बना है स्काईरूट एरोस्पेस। ऑप्शन डी सही होगा। हैदराबाद स्थित स्काईरूट एरोस्पेस भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। स्काईरूट एरोस्पेस ने मई 2026 में करीब 60 मिलियन की नई फंडिंग जुटाई है। ठीक है, मई 2026 तक करीब 60 मिलियन की नई फंडिंग जुटाई है, जिससे इसका कुल मूल्यांकन 1.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अगर हम बात करें यूनिकॉर्न क्या है, व्यवसाय में यूनिकॉर्न एक निजी तौर पर स्वामित्व वाली स्टार्टअप कंपनी होती है जिसका मूल्यांकन 1 बिलियन यानी कि 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। रेड बैलून एरोस्पेस ने मिशन साना के तहत भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से। डिटेल में बात कर लेंगे, रेड बैलून एरोस्पेस ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से देश का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मिशन साना के नाम से संचालित इस अभियान ने बैलून के विस्टा प्लेटफॉर्म को पृथ्वी से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल तक पहुंचाया है। इस सफलता के साथ भारत स्वदेशी समताप मंडलीय बैलून क्षमता वाले विश्व के केवल 5 देशों अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दबी हुई जल बर्फ के पुख्ता प्रमाण खोजे हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रयान 2। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत के चंद्रयान 2 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दबी हुई जल बर्फ के पुख्ता प्रमाण खोजे हैं। इसरो और अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करके यह महत्वपूर्ण खोज की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा के चांदीपुर से स्वदेशी रुद्रम 2 मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। रुद्रम 2 किस प्रकार की मिसाइल है? तो देखिए, रुद्रम 2 जो है ये वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है। रुद्रम 2 के बारे में जानेंगे तो देखिए, रुद्रम 2 डीआरडीओ द्वारा विकसित एक स्वदेशी ठोस प्रणोदक वाली हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका परीक्षण भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस स्पेस एजेंसी ने 11 से अधिक वर्षों की परिचालन सेवा के बाद मैवेन मिशन को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो देखिए, मैवेन मिशन को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है नासा ने। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। मैवेन मिशन की बात करेंगे, मैवेन का अर्थ है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल एवोल्यूशन। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था और यह 2014 से मंगल की परिक्रमा कर रहा था। दिसंबर 2025 में नासा ने मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यान मैवेन से संचार टूटने की सूचना दी थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्पेस एआई कंपनी टेलीपिक्स ने वेरी लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह लॉन्च करने के लिए भारतीय स्पेस स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, दक्षिण कोरिया की स्पेस एआई कंपनी टेलीपिक्स ने भारतीय स्पेस स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य वेरी लो अर्थ ऑर्बिट के लिए एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह विकसित करना है। दोनों कंपनियां 2028 तक इस उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बना रही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा। डिटेल में बात करेंगे, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल स्वदेशी रूप से विकसित एक क्रूज मिसाइल है
जिसे लंबी दूरी तक उच्च सटीकता के साथ रणनीतिक ज़मीनी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मिसाइल को बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया था। इसकी जो मारक क्षमता है लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसीज की जो मीटिंग हुई है ब्रिक्स के, ये कहाँ पर हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अंतरिक्ष विभाग द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से की गई। थीम थी मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण। इंग्लिश में बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में अपनी अगली पीढ़ी के अर्ध क्रायोजेनिक इंजन का 175 टन थ्रस्ट पर सफल परीक्षण किया है। इस इंजन की कुल लक्षित थ्रस्ट क्षमता कितनी निर्धारित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 200 टन। डिटेल में बात करेंगे। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित पनोदर परिसर में अपने स्वदेशी अर्ध क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल का सफल हॉट टेस्ट किया। इस अत्याधुनिक SC-2000 इंजन की कुल लक्षित थ्रस्ट क्षमता 200 टन निर्धारित की गई है, जो इसकी कुल लक्षित क्षमता का 88% था। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में खगोलविदों ने पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर स्थित GJ3378b नामक एक संभावित रहने योग्य सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 प्रकाश वर्ष। डिटेल में बात करेंगे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय इरविन के नेतृत्व में खगोलविदों की टीम ने पृथ्वी से मात्र 25 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक्सोप्लैनेट GJ3378b के अध्ययन की घोषणा की है। यह एक्सोप्लैनेट सुपर अर्थ की श्रेणी में आता है। यह एक्सोप्लैनेट कैमेलोपाडालिस तारामंडल में एक छोटे ठंडे लाल बौने तारे ग्लीस 3378 के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यान हायाबुसा ने पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्रग्रह टॉरीफ्यून का उच्च परिशुद्धता वाला फ्लाई बाई सफलतापूर्वक संपन्न किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा। डिटेल में बात कर लेंगे। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 ने क्षुद्रग्रह टॉरीफ्यून का सफलतापूर्वक फ्लाई बाय संपन्न किया। हायाबुसा 2 जो है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा विकसित एक क्षुद्रग्रह नमूना वापसी मिशन है। 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस देश ने समुद्री निगरानी को बेहतर बनाने के लिए HY-2E उपग्रह लॉन्च किया है? तो देखिए, HY का पूरा नाम क्या है? हाईयांग 2E उपग्रह लॉन्च किया है। किसने? चीन ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन ने अपनी समुद्री परिसंपत्तियों की रक्षा और निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने के लिए HY-2E उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। इस उपग्रह का मुख्य कार्य समुद्री हवा के क्षेत्र, समुद्र की सतह की ऊंचाई और समुद्री तरंगों की 24 घंटों निगरानी करना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एकीकृत मुख्य पैराशूट एयर ड्रॉप परीक्षण किस स्थान पर सफलतापूर्वक संपन्न किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के श्योपुर में। डिटेल में बात करेंगे। यह परीक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर में एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट ड्रॉप जोन में यह परीक्षण किया गया। यह परीक्षण भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान की मदद से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से एक डमी पेलोड गिराकर किया गया। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य बिना क्रू वाले गगनयान जीवन मिशन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा संभावित लोड की स्थिति में मुख्य पैराशूट की मजबूती और डिज़ाइन मार्जिन को परखना था। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने देश की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ये आपको ध्यान रखना है।
डिटेल में बात करेंगे। भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित की गई है। इस अत्याधुनिक गैलरी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी क्या होता है? स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी एक ऐसी अत्याधुनिक प्रदर्शनी या दीर्घा होती है जहाँ अंतरिक्ष विज्ञान, ब्रह्मांड के रहस्यों और अंतरिक्ष अभियानों से जुड़ी जानकारियों को प्रदर्शित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में इन स्पेस के तत्वाधान में गठित अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड से 60 करोड़ का निवेश प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष टेक कंपनी कौन सी बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्रुवा स्पेस। ये आपने ध्यान रखना है, ध्रुव स्पेस बोल लो आप इसको। हैदराबाद स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुवा स्पेस केंद्र सरकार के 1000 करोड़ के अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड से 60 करोड़ का निवेश प्राप्त करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। ध्रुवा स्पेस इस पूंजी का उपयोग उपग्रह निर्माण क्षमताओं का विस्तार करने, अंतरिक्ष अवसंरचना को बढ़ाने और उत्पाद विकास में तेजी लाने के लिए करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में इसरो ने गगनयान मिशन के किस हिस्से के लिए 3 महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रू मॉड्यूल। यह आपको ध्यान रखना है। इसरो ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल सिस्टम के लिए 3 महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे किए। क्रू मॉड्यूल अंतरिक्षयान का वह हिस्सा है जिसमें अंतरिक्ष यात्री यात्रा करेंगे। इसरो के जो 3 क्रू मॉड्यूल टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं? क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट, दूसरा है अम्बिलिकल सेपरेशन मैकेनिज्म टेस्ट, तीसरा है एपेक्स कवर सेपरेशन टेस्टिंग। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस भारतीय दूरसंचार कंपनी को 1600 उपग्रह वाले लियो नेटवर्क को स्थापित करने के लिए अंतरिक्ष नियामक इन स्पेस से तकनीकी मंजूरी मिली है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रिलायंस जियो। डिटेल में बात करेंगे। भारत के स्पेस रेगुलेटर इन स्पेस ने रिलायंस जियो के 1600 लियो सैटेलाइट्स तैनात करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा और विदेशी सैटेलाइट पर देश की निर्भरता कम होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। इसरो वायु प्रदूषण का अध्ययन करने और मौसम की निगरानी के लिए G20 उपग्रह किस वर्ष लॉन्च करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2027 में। यह आपको ध्यान रखना है। इस उपग्रह का मुख्य कार्य वायु प्रदूषण के पैटर्न की निगरानी करना, जलवायु परिवर्तन के संकेतकों का अध्ययन करना और वैश्विक मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में सुधार करना है। इसे पृथ्वी से लगभग 720 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर 2028 के अंत तक किस रोवर को मंगल ग्रह पर लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये आपको ध्यान रखना है। मिशन का नाम है एक्सोमार्स। इस रोवर को स्पेसएक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। यह रोवर मंगल ग्रह के ऑक्सिया प्लैनम नामक क्षेत्र में उतरेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो रोवर का नाम क्या है? रोजालिंड फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत के पहले राज्य नेतृत्व वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। डिटेल में बात करेंगे। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में भारत के पहले राज्य नेतृत्व वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है। यह पहल कर्नाटक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी द्वारा सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन के सहयोग से विकसित की गई है। इस केंद्र का उद्देश्य अंतरिक्ष नवाचार को बढ़ावा देना और उसे व्यावसायिक व बड़े पैमाने पर लागू परिणामों में परिवर्तित करना है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में प्रतिष्ठित उल्का पिंड सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुलजीत कौर मरहास। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास प्रतिष्ठित उल्का पिंड सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उन्हें यह सम्मान उल्का पिंडों, समस्थानिकों और प्राचीन ग्रहीय पदार्थों पर दशकों के उनके अग्रणी शोध के बाद मिला है। आगे अगर हम बात करें, मीटरोलॉजिकल सोसाइटी उल्का पिंडों, अंतरिक्ष चट्टानों और सौर मंडल के इतिहास के अध्ययन के लिए समर्पित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन है। 1933 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय USA के वर्जीनिया में है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। इसरो ने अगले 4 वर्षों में किस स्थान पर भारत का तीसरा प्रक्षेपण पैड स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अब तीसरे लॉन्च पैड की योजना आगे बढ़ा रही है। यह पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में बनेगा। इसका लक्ष्य वर्ष 2029 तक रखा गया है। नया पैड अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यानों को समर्थन देगा। यह मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को संभालेगा और भारी पेलोड को अंतरिक्ष में लॉन्च करने का काम करेगा। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक असेंबल कर लिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की असेंबली मैरीलैंड के ग्रीनवेल स्थित नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में पूरी की गई। यह सितंबर 2026 में स्पेसएक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। मिशन का उद्देश्य क्या है? यह मुख्य रूप से डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, आकाश गंगाओं के निर्माण और दूरस्थ सौर प्रणालियों का अध्ययन करेगा। अगला क्वेश्चन है, चीन ने किस रॉकेट का उपयोग करके पाकिस्तान के रिमोट सेंसिंग उपग्रह PRSCEO-3 को सफलतापूर्वक उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉन्ग मार्च 6। चीन ने अप्रैल 2026 में ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 6 वाहक रॉकेट के जरिए इस मिशन को पूरा किया। PRSCEO-3 एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसका उपयोग मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन, कृषि निगरानी और शहरी नियोजन के लिए उच्च गुणवत्ता वाली इमेजिंग प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया ने अपने कॉम्पैक्ट एडवांस सैटेलाइट 502 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को किस रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष कक्षा में प्रक्षेपित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फैल्कॉन 9। इसे अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से अंतरिक्ष में भेजा गया है। CAS 502 जो है दक्षिण कोरिया का पहला ऐसा मध्यम आकार का उपग्रह है जिसे मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के नेतृत्व में विकसित किया गया है। यह उपग्रह भूमि संसाधन प्रबंधन, आपदा निगरानी और कृषि क्षेत्र के लिए 0.5 मीटर रेजोल्यूशन वाली उच्च सटीक इमेजरी प्रदान करेगा। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। इसरो ने गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के दूसरे बैच के लिए पहली बार कुल कितने आम नागरिकों को शामिल करने की योजना बनाई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इसरो ने गगनयान मिशन के दूसरे बैच को आम नागरिकों को के लिए खोलने का फैसला किया है, जिसमें कुल 10 सदस्य की योजना है। यह पहली बार होगा जब इसरो अपने अंतरिक्ष यात्री कैडर में आम नागरिकों को शामिल करेगा। गगनयान मिशन 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। इसके लिए LVM-3 M4 रॉकेट का इस्तेमाल होगा जो मानव रेटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। DRDO ने मई 2026 में अत्याधुनिक रासायनिक, जैविक, विकिरण और परमाणु फील्ड प्रशिक्षण और प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। यह आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इस केंद्र का उद्घाटन रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव डॉक्टर समीर V कामत द्वारा किया गया है। ठीक है, अब ये चेंज हो गए हैं। अब प्रेजेंट में DRDO के अध्यक्ष कोई और हैं। यह केंद्र भारत की विकिरण और परमाणु आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं कि DRDO के जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं राजेश कुमार सिंह। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह की यात्रा को तेज और कुशल बनाने के लिए लिथियम फैक्ड मैग्नेटो प्लाज्मा डायनेमिक थ्रस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। इस प्रोटोटाइप इंजन ने 120 किलोवाट की शक्ति हासिल की, जो अब तक के इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से सबसे अधिक है। यह नासा के मौजूदा साइकी मिशन में उपयोग किए जाने वाले थ्रस्ट की तुलना में लगभग 25 गुना अधिक शक्तिशाली है। नेक्स्ट है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी नेशनल रिकॉनिसेंस ऑफिस ने किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप को हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग क्षमताओं के विकास के लिए रणनीतिक अनुबंध किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिक्सल। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। हाइपर स्पेक्ट्रल तकनीक क्या है? यह तकनीक सामान्य उपग्रहों की तुलना में कई अधिक विस्तृत स्पेक्ट्रल हस्ताक्षर कैप्चर करती है।
इससे विश्लेषकों को उन सामग्रियों, रसायनों, पर्यावरण स्थितियों और गतिविधियों की पहचान करने में मदद मिलती है जो पारंपरिक इमेजिंग विधियों में छिपे रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में किस भारतीय वैज्ञानिक और उनकी टीम शुरुआती ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं के एक प्राचीन शहर लोकटक प्रोटोक्लस्टर की खोज की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर रोनाल्डो लैशराम। डिटेल में बात कर लेंगे। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लैशराम ने सुदूर अंतरिक्ष में आकाशगंगाओं की एक अत्यंत प्राचीन शहर की खोज की है जिसे लोकटक प्रोटोक्लस्टर नाम दिया गया है। यह खोज ब्रह्मांड की शुरुआती दिनों के निर्माण को समझने में मदद करेगी। इस समूह का नाम मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में डीआरडीओ ने किस राज्य में स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी में एक उच्च क्षमता वाले बम का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। यह आपने ध्यान रखना है। डीआरडीओ ने हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले के रामगढ़ में स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी में एक उच्च क्षमता वाले हाई कैलिबर बम का सफल परीक्षण किया। इस शक्तिशाली परीक्षण के माध्यम से बम की मारक क्षमता, प्रभावशीलता और सटीक प्रहार की क्षमता का मूल्यांकन किया गया जो भारत की स्वदेशी सैन्य तकनीक और आत्मनिर्भरता को और मजबूत बनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओडिशा के चांदीपुर में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया। इस उन्नत रॉकेट की मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक है जो पुराने पिनाका संस्करणों से काफ़ी अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस अंतरिक्ष मिशन को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रयान 3। डिटेल में बात करेंगे। यह पुरस्कार चंद्रयान 3 मिशन की अभूतपूर्व सफलता, विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया की पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए दिया गया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में अगर हम जानें, 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा पर इसने लैंडिंग की थी। LVM-3M4 रॉकेट के जरिए लॉन्च हुआ था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के किस घटक ने चंद्रमा के सतह पर हॉप प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रम लैंडर ने। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। मई 2026 में इसरो और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 के हॉप प्रयोग से प्राप्त डेटा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह के बारे में कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खुलासे किए हैं। इसके अनुसार चंद्रमा की ऊपरी सतह यूनिफॉर्म धूल नहीं है बल्कि केक की तरह दो अलग अलग परतों में बटी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इन स्पेस ने किन 2 भारतीय राज्यों में कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी स्थापित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात और तमिलनाडु। यह आपको ध्यान रखना है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य भारत के निजी क्षेत्र आधारित अंतरिक्ष निर्माण उद्योग को मजबूत करना और आधुनिक परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज साझा इंजीनियरिंग केंद्र होते हैं जहां अंतरिक्ष हार्डवेयर की परीक्षण, सत्यापन और एकीकरण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर एक स्थायी बेस कैंप बनाने के लिए $20 अरब की 3 चरणीय योजना का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने। यह आपको ध्यान रखना है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इंसानों की स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित करना है। इसके 3 चरण इस प्रकार हैं। पहला चरण, इस चरण में नासा प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करेगा और चंद्र सतह पर रोबोटिक मिशनों का संचालन शुरू करेगा। दूसरे चरण की बात करेंगे। इसके तहत चंद्रमा पर एक पावर ग्रिड का निर्माण, संचार प्रणाली और क्रू के रहने के लिए शुरुआती प्रणालियों को स्थापित करना शामिल है। तीसरे चरण की बात होगी। इस अंतिम चरण में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों का नियमित रोटेशन शुरू होगा और इंसान वहां लगातार
रुककर वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने रूस के सोयूज़ रॉकेट के माध्यम से पाया ज़फ़र 2 और कौसर 1.5 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान देश ने। किसकी मदद ली है? रूस के सोयूज़ रॉकेट की मदद ली है। रूस ने सोयूज़ रॉकेट से ईरान के 3 उपग्रह पाया, ज़फ़र 2, कौसर अंतरिक्ष में भेजे हैं। इन्हें रूस के सुदूर पूर्व में स्थित वोस्ताचनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया। इन उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। यह उपग्रह कृषि, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की निगरानी में सहायक होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पोस्टल सर्कल ने इसरो की उपलब्धियों और आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के सम्मान में स्मारक डाक टिकट और स्मारिका पत्र जारी किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक पोस्टल सर्कल ने इसरो की उपलब्धियों और आगामी गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के सम्मान में स्मारक डाक टिकट और स्मारिका पत्र जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर ऑप्शन सी, 68वां। डिटेल में बात करेंगे। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर वी.आर. राव। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? राजेश कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वोस्तोचन स्पेसपोर्ट से सोयूज़ 2.1B रॉकेट के जरिए 52 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने। कहाँ से लॉन्च किया गया? रूस के वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया। सोयूज़ 2.1B रॉकेट यूज़ हुआ। इसमें कुल 52 उपग्रह, जिनमें 50 छोटे सैटेलाइट और 2 AIST-2T सैटेलाइट शामिल थे। ईरान के 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पाया, ज़फ़र 2, कौसर 1.5 भी इस मिशन का हिस्सा थे। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। कोशिश मेरी यही रहती है कम टाइम में मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ, ताकि आपको किसी और बुक पे, किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। स्पेसएक्स ने किस देश के कॉस्मो स्काईमेट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। उपग्रह का नाम क्या है? कॉस्मो स्काईमेट 2nd जनरेशन। इटली ने इसको लॉन्च किया। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह उपग्रह पृथ्वी के रडार अवलोकन के लिए है, जिसका उपयोग निगरानी, आपातकालीन प्रबंधन और अन्य नागरिक व रक्षा अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। डिटेल में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने नवा रायपुर के एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में राज्य के पहले अत्याधुनिक अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन किया। अंतरिक्ष संगवारी परियोजना के तहत छात्रों को सैटेलाइट, रॉकेट तकनीक और स्पेस रिसर्च के लिए प्रशिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉन्स माउंटन, जिसे कि MM4 भी शॉर्ट में बोला जाएगा। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास मॉन्स माउंटन MM4 नामक सुरक्षित लैंडिंग साइट खोजी है। चंद्रयान 2 की तस्वीरों से मिली जानकारी के आधार पर यह साइट समतल सतह, लंबे समय तक सूर्य प्रकाश और पानी की बर्फ़ की संभावना के कारण चुनी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो भारत के जो सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री हैं, ये कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन बी, आदित्य पांड्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बजट 2026 में स्वीकृत सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 2 विशाल दूरबीनों NLST और NLOT को कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में।
बजट 2026 में स्वीकृत 2 मीटर नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप को लद्दाख में पैंगोंग झील के पास मेरठ में स्थापित किया जाएगा। वहीं 13.7 मीटर नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप को लद्दाख के हानले में, जो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है, यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। यह दोनों दूरबीनें भारत की खगोलीय क्षमता को बढ़ाएगी। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के चियोप्स टेलीस्कोप ने पृथ्वी से 117 प्रकाश वर्ष दूर किस तारे के चारों ओर एक अनोखे सौर मंडल की खोज की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, LHS 1903। खगोलविदों ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के चियोप्स अंतरिक्ष टेलीस्कोप का उपयोग करके लाल बोना तारा LHS 1903 के चार ग्रहों वाली अनूठी प्रणाली की खोज की है। इस तंत्र में 4 ग्रह शामिल हैं, 2 सुपर अर्थ और 2 मिनी नेपच्यून, जो पृथ्वी से 117 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक लाल बौने तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। नेक्स्ट, बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, युविका 2026। युविका 2026 फुल फॉर्म क्या है युविका का? यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इसरो ने स्कूली बच्चों, विशेषकर 9वीं कक्षा को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों से जोड़ने के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी का सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने वाले प्रोबा 3 मिशन से संपर्क टूट गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA। प्रोबा 3 के बारे में का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोबा का प्रोजेक्ट ऑफ ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी। प्रोबा 3 मिशन के बारे में जानेंगे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने निर्माण और डिज़ाइन किया है प्रोबा 3 मिशन को। सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत अर्थात कोरोना का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रोबा 3 मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आपने मुझे कमेंट में बताना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, से इसरो के PSLV C59 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली नाविक IRNSS के किस उपग्रह की परमाणु घड़ी ने कार्य करना बंद कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, IRNSS 1F। ये आपने ध्यान रखना है। भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली नाविक IRNSS के एक महत्वपूर्ण उपग्रह IRNSS 1F में लगी परमाणु घड़ी ने काम करना बंद कर दिया है। परमाणु घड़ी की विफलता के कारण यह उपग्रह अब सटीक पोजीशनिंग डेटा प्रदान करने में सक्षम नहीं रहा, जिससे पूरे नाविक सिस्टम की सटीकता प्रभावित हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस भारतीय स्टार्टअप ने इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर को अत्याधुनिक आकाशा 300 3D प्रिंटर सौंपा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन। आकाशा 300 3D प्रिंटर के बारे में हम जानेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि आकाशा क्या है? आकाशा 300 क्या है? एक प्रकार का 3D प्रिंटर है ये, ठीक है। यह उच्च तापमान वाला बहुसामग्री एक्सट्रूजन 3D प्रिंटर है, जो इसे विशेष रूप से उन्नत एरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सामान्य 3D प्रिंटरों की तुलना में यह इंजीनियरिंग थ्रेड, थर्मोप्लास्टिक और कंपोजिट सामग्रियों को संभालने में सक्षम है, जो अंतरिक्ष में चरम स्थितियों के लिए आवश्यक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस अंतरिक्ष परिवहन कंपनी ने 1 मीटर ऊंचे 3D प्रिंटेड रॉकेट बूस्टर इंजन इग्नाइट का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ने 1 मीटर ऊंचे 3D प्रिंटेड रॉकेट बूस्टर इंजन इग्नाइट का सफल परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन है, नासा के आगामी आर्टेमिस 2 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिस्टीना कोच। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस स्पेस एजेंसी ने अपने सेलेस्ट मिशन के तहत निम्न पृथ्वी कक्षा नेविगेशन तकनीक का परीक्षण करने के लिए 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने न्यूजीलैंड से रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट के जरिए अपने सेलेस्ट मिशन के शुरुआती 2 उपग्रहों सेलेस्ट IOD-1 और IOD-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह मिशन निम्न पृथ्वी कक्षा आधारित नेविगेशन तकनीकों का परीक्षण करने के लिए है, जो यूरोप के मौजूदा गैलीलियो
और EGNOS सिस्टम को और अधिक मजबूत और सटीक बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, 53 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया है? तो देखिए, आर्टेमिस 2 मिशन को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नासा ने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1 अप्रैल 2026 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से आर्टेमिस 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानवयुक्त मिशन है। आर्टेमिस 2 मिशन में स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है और इसके क्रू कैप्सूल को ओरियन नाम दिया गया है। आर्टेमिस 2 के 4 एस्ट्रोनॉट में 3 पुरुष और 1 महिला है, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसरो ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मिशन मित्र। मिशन मित्र इस समय लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में चल रहा है। पूरा नाम है मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट। इसे पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियां बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अप्रैल 2026 में इसरो के अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। यह सम्मेलन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा इस्ट्रैक और भारतीय अंतरिक्ष संघ के सहयोग से आयोजित किया गया था। थीम है स्मार्ट और टिकाऊ अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन के लिए अभिनव संचालन अगली पीढ़ी। इंग्लिश में इनोवेटिव ऑपरेशंस फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट नेक्स्ट जनरेशन। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। गगनयान IADT-02 क्या है? इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 2 है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य गगनयान मिशन के दौरान क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित लैंडिंग के लिए पैराशूट प्रणाली और रिकवरी प्रक्रियाओं का सत्यापन करना था। भारतीय वायुसेना के चीनी हेलीकॉप्टर की मदद से लगभग 5.7 टन वजन वाले क्रू मॉड्यूल को 3 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया, जिसने बंगाल की खाड़ी में सफल स्प्लैश डाउन किया। अगला क्वेश्चन है, नासा ने अप्रैल 2026 में प्रशांत महासागर में आर्टेमिस 2 मिशन के स्प्लैश डाउन के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओरियन। यह आपको ध्यान रखना है। नासा ने अप्रैल 2026 में संपन्न हुए आर्टेमिस 2 मिशन के लिए ओरियन अंतरिक्ष यान का उपयोग किया। ओरियन अंतरिक्ष यान ने प्रशांत महासागर में सफलतापूर्वक स्प्लैश डाउन किया है। आर्टेमिस 2 नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का पहला मानवयुक्त मिशन है जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में नासा के 15वें प्रशासक यानी कि प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैरेड इसाकमैन। अमेरिकी अरबपति उद्यमी और निजी अंतरिक्ष यात्री जैरेड इसाकमैन को नासा के 15वें प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। नासा की बात करेंगे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म है। 29 जुलाई 1958 को इसका गठन हुआ। मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिची बेंटहॉस। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में इसरो ने अमेरिका के ब्लू बर्ड 6 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, LVM-3। ब्लू बर्ड 6 एक संचार उपग्रह है जिसे अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने विकसित किया। LVM-3 M6 बाहुबली द्वारा लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का वजन लगभग 6100 किलोग्राम है। यह LVM-3 रॉकेट द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया अब तक का सबसे भारी कॉमर्शियल पेलोड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस देश ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रूस। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नासा का मैविन अंतरिक्ष यान जो दिसंबर 2025 में संचार से बाहर हो गया, किस ग्रह की परिक्रमा कर रहा था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा था ये।
मैवन मिशन क्या है, इसके बारे में जानिए। मैवन का अर्थ है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल एवोल्यूशन। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था और यह 2014 से मंगल की परिक्रमा कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शनि। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने शेंजाओ 21 मिशन के तहत पहली बार सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री के साथ 4 लैब चूहों 2 नर 2 मादा को अंतरिक्ष में जैविक प्रयोगों के लिए भेजा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। यह आपने ध्यान रखना है। शेंजाओ 21 मिशन का प्रक्षेपण चीन के ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के माध्यम से किया गया। यह केंद्र उत्तर पश्चिमी चीन के गोबी रेगिस्तान में स्थित है। इस 6 महीने के मिशन अवधि के लिए चयनित 3 अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल हैं ज़ांग लू मिशन कमांडर, वू फेई फ्लाइट इंजीनियर, झांग होंगजांग पेलोड विशेषज्ञ हैं ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने प्रोजेक्ट सन कैचर शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी गूगल ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 मंगलयान 2 को किस वर्ष तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2030 तक। इसरो ने मंगलयान 2 मिशन को 2030 तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है। मंगलयान 2 को प्रक्षेपण यान मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेसएक्स ने किस देश के कॉस्मो स्काईमेड पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इटली। यह आपने ध्यान रखना है। उपग्रह का नाम है कॉस्मो स्काईमेड 2nd जनरेशन। इटली देश ने इसको लॉन्च किया। स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में एक भूतीय आकाशगंगा की खोज की। इस आकाशगंगा को क्या नाम दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी क्लाउड 9 इसे नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वोस्तोचन स्पेसपोर्ट से सोयूज 2.1B रॉकेट के जरिए 52 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने। रूस के वोस्ताचन कॉस्मोड्रोम से इसको लॉन्च किया गया। सोयूज 2.1B रॉकेट से ईरान के 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पाया जफर 2 कौसर 1.5 भी इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने भारतीय नौसेना के लिए सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 GSAT-7R किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी LVM-3। ये आपको ध्यान रखना है। CMS-303 satellite is a communication satellite also known as GSAT-7R। CMS-03 सैटेलाइट को GSAT-7R भी कहते हैं। 4400 किलोग्राम का है यह उपग्रह भू स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया जाएगा। रॉकेट की बात करेंगे, LVM-3 रॉकेट इसमें यूज़ हुआ है। 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अगला क्वेश्चन है, किस देश की कंपनी ZMV ने चंद्रमा के लिए ल्यूपिन नामक उन्नत नेविगेशन प्रणाली का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्पेन। ल्यूपिन का फुल फॉर्म है लूनर पाथफाइंडर इनिशियल नेविगेशन। स्पेन की प्रौद्योगिकी कंपनी ZMV ने चंद्रमा के लिए एक नवीनतम नेविगेशन सिस्टम ल्यूपिन का अनावरण किया है। यह प्रणाली यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से विकसित की गई है। इसका उद्देश्य चंद्र सतह पर रोवर्स और अंतरिक्ष यात्रियों को GPS जैसी रियल टाइम स्थिति निर्धारण सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ इसरो का कौन सा मिशन 2 सैटेलाइट के बीच ऑटोनॉमस डॉकिंग को दिखाता है? आंसर ऑप्शन ए स्पैडेक्स। इसरो ने स्पैडेक्स मिशन के लिए PSLV C60 रॉकेट का उपयोग किया। PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट नाम के 2 छोटे सैटेलाइट को 475 किलोमीटर की ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, इसरो ने ब्रह्मांडीय धूल के कणों के अध्ययन के लिए पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर को किस मुख्य मिशन के साथ लॉन्च किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सपोसैट। मिशन के नाम की बात करेंगे एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट इसका मिशन का नाम है। इसरो ने अंतरिक्ष में
अंतरिक्ष से पृथ्वी पर बरसने वाले अदृश्य अंतर्ग्रहीय धूलकणों का पता लगाने में बड़ी सफलता हासिल की है। स्वदेशी तकनीक से बने मात्र 3 किलो के डस्ट एक्सपेरिमेंट उपकरण ने ब्रह्मांडीय धूल की हलचल को रिकॉर्ड किया है, जो हर 1000 सेकंड में पृथ्वी से टकराते हैं। 1 जनवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया PSLV C-58 रॉकेट की मदद से। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए? PSLV C-62, ये आपको ध्यान रखना है। 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था PSLV DL, जो कि PSLV की 64वीं उड़ान थी। इसके द्वारा EOS N1 अन्वेषा और जो DRDO द्वारा विकसित रणनीतिक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह था, ये मुख्य पेलोड था। यह रॉकेट तीसरे चरण के दौरान रॉकेट अपने रास्ते से भटक गया, जिसमें पूर्वोत्तर भारत का पहला उपग्रह लाशित 1 और स्पेन का कैस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर री एंट्री कैप्सूल भी शामिल था। तो फ्रेंड्स, ये आपको 100 MCQs करवा दिए मैंने आपको। 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है। आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर देना है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, आपके लिए पहला क्वेश्चन आ गया है। जुलाई 2026 में मिशन आगमन के तहत भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम 1 किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए AI आधारित प्रज्ञा नामक एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। कोई भी अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, GS का नोट्स हो गया, GK GS का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com, ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 GK GS का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है, ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।